नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 10 फरवरी 2021, दिन बुधवार। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के कारण हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो पाए हैं और उम्मीद है हमारा और आपका साथ आगे तक बना रहेगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलती बस में ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा, मौत से पहले ऐसे बचा लिए 35 यात्री। हिमाचल पथ परिवहन निगम की चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना के वक्त बस में 35 यात्री सवार थे। बेहोश होने से पहले ड्राइवर ने जैसे तैसे ब्रेक लगाकर यात्रियों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार सुबह 9 बजे सरकाघाट डिपो की यह बस सवारियों को लेकर अवध देवी जा रही थी। सधोट के पास अचानक ड्राइवर के सीने में दर्द उठा, वह पसीने से तर हो गया। बस हिचकोले खाने लगी। इसी बीच ड्राइवर चिल्लाने लगा और सवारियों को उतरने के लिए कहा। बस को ब्रेक लगने के बाद जैसे ही सवारियां नीचे उतरी, ड्राइवर श्यामलाल स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गए। उन्हें हमीरपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ, शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं। हालांकि आज उच्च पर्वतीय के कुछ भागों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश के अन्य शहरों में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। सोमवार रात को शिमला का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मकान में भड़की आग, व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भजोतरा पंचायत के सरोटी गांव में घर में आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना सोमवार देर रात की है। मृतक की पहचान मस्तराम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह घर बुधियाराम का है। दोनों देर रात तक पार्टी कर रहे थे। बुधियाराम घर में अकेला ही रहता है, लेकिन घटना के बाद से लापता है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। मकान मालिक की तलाश जारी है। वहीं इस अग्निकांड में लाखों की संपत्ति भी राख हो गई है। सिरमौर के नाहन में 13 फरवरी से राज्य स्तरीय निशानेबाजी स्पर्धा। स्टेट राइफल एसोसिएशन 13 से 15 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के नाहन में 23वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप होगी। स्टेट राइफल एसोसिएशन के सचिव ईश्वर रोहल ने बताया कि प्रतियोगिता में दोनों वर्ग के अंडर 12, अंडर 15, अंडर 21 जूनियर, सीनियर 21 साल से अधिक और 60 साल से कम आयु वर्ग और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। पुलिस रेंज में होने वाली प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल और पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर एयर राइफल और पिस्टल के साथ ट्रैम शूटिंग में निशानेबाज हिस्सा लेंगे। कमजोर होने लगे ग्लेशियर, ऊपरी परतें हुई हल्की, अब हिमनदों के ज़्यादा टूटने का खतरा बढ़ा। ग्लेशियर का मतलब आमतौर पर बर्फ़ का पहाड़ होता है, जहाँ 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन अब ग्लेशियर की परिभाषा बदलने वाली है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन क्षेत्र में इस वक्त 88 प्रमुख ग्लेशियर हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी ग्लेशियर बढ़ते तापमान की वजह से बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। यही नहीं, वर्षों की रिसर्च बताती है कि इन ग्लेशियरों पर अब बर्फ़ भी कम पड़ रही है, यानी कि ग्लेशियर की सतह पतली होती जा रही है और ये अपने ऊपर पड़ने वाली ज़्यादा बर्फ़ का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। इसी वजह से इनका टूटना और फटना जारी है। इन इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी एमटेक और पीएचडी, सीटीआई को मंजूरी का इंतजार। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार से एमटेक की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। इसके बाद वर्ष 2022 में कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की क्लासें शुरू होंगी। अगले चरण में सुंदरनगर में पीएचडी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कहीं भी पीएचडी और एमटेक की पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। इसके लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर रामलाल मारकंडा शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। लाहौल में 56 बिजली परियोजना का विरोध तेज, चमोली जल प्रलय से सबक लेने की दी नसीहत। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्रस्तावित
56 बिजली परियोजनाओं के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। जिले के सबसे बड़े गांव गोशाल और तांदी के लोगों ने बैठक कर सरकार को चमोली की घटना से सबक लेने की नसीहत दी है। परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने का पंचायत से प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। लोगों ने मांग की है कि चंद्रभागा नदी पर प्रस्तावित पावर प्रोजेक्टों को रद्द किया जाए। 6 माह तक बर्फ से घिरे रहने और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील यह जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में आता है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते प्राकृतिक आपदाएं आने पर भयंकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग नहीं बनाएगा राशन कार्ड, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने लिया फैसला। राशन कार्ड बनाने में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए सरकार ने एक विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी है। हिमाचल में बनने वाले राशन कार्ड पंचायती राज विभाग ही बनाएगा, किसी दूसरे को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर राशन कार्ड बनवाने में किसी तरह की धांधली पकड़ी जाती है तो इसकी जवाबदेही भी पंचायती राज विभाग की होगी। इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड बनाए जाते थे। पंचायत की ओर से लिखने के बाद विभाग कार्ड बनाता था। साल में एक बार जिला स्तर पर भी होगी योजना बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष में एक बार योजना बैठक जिला स्तर पर भी होगी, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर ही विकासात्मक आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने शिमला में मंगलवार को 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति और हमीरपुर के विधायकों की विधायक प्राथमिकता की अध्यक्षता की। उत्तराखंड में फंसे हिमाचली लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली जल प्रलय में फंसे हिमाचली लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने सभी विषयों को लेकर इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से विस्तृत बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 8 लोगों के उत्तराखंड में फंसे होने की संभावना है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह लोग किस स्थिति में हैं। हिमाचल के मंडी जिला में कार खाई में गिरी, एक की गई जान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एक कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसा मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी के समीप हुआ है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार एक कार जब छतरी के पास पहुंची तो अचानक कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसी के चलते कार खाई में लुढ़क गई, जिससे कार में सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।